वेलकम टू क्लास 10 मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर को। ट्रायंगल चैप्टर 6 है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज पहले हम उस बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। ये बेसिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 से 4 मिनट आपको लगेगा, पर ये बेसिक अगर आप नहीं समझोगे तो पूरा चैप्टर 6 में आपको प्रॉब्लम होगा। पहले आप इस बेसिक को देखो, उसके बाद आगे वाले वीडियोस को आप कंटिन्यू करना। 6.1 6.2 हम डाल रहे हैं इसमें, और ये एक प्लेलिस्ट टाइप का वीडियो बनने वाला है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है आपको सारा का सारा आंसर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो पे बने रहिए, पहले इस बेसिक को देखिए, उसके बाद आप वीडियो में जाइएगा। सबसे पहले ट्रायंगल में आप देखिए कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। सबसे पहले हमें समझना होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है और सिमिलर ट्रायंगल क्या है। जब तक हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को नहीं समझेंगे, हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट का एक्चुअली क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। बट क्योंकि आपने इसको क्लास 9 में ठीक से नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। आप इसको पहले देखो, उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर में। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? अब देखो, जैसे हमने बोर्ड में लिखा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरा वाले ट्रायंगल का नाम है PQR। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ये कब होगा? ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब एंगल A, यहाँ पे देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये कब सिमिलर हो, सॉरी, ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके एंगल्स, ठीक है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और सिमिलर कब होगा? सिमिलर में देखो, सिमिलर में भी सेम आपका नियम है, एंगल A इक्वल टू एंगल, ये क्या है, एंगल P, एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल B किसके इक्वल होगा? Q के। और एंगल C किसके बराबर होगा? R। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में भी देखो, कॉन्ग्रुएंट के लिए भी हमें एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है और सिमिलर में भी एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। तो जब दोनों ही सेम है तो डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल के साथ साथ उनके साइड्स को भी इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे AB, ये जो AB है इक्वल टू PQ, ठीक है, यहाँ पे BC है इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, और ये जो बच गया AC, ये किसका बराबर होगा? PR का। AC इक्वल टू PR। समझ में आ रहा है? अब सिमिलर में जाते हैं। जब सिमिलर में हम जाएंगे तो सिमिलर में जैसे यहाँ पे साइड्स इक्वल है ना, जैसे AB इक्वल टू PQ, BC किसका है? QR, BC इक्वल टू QR, और AC इक्वल टू PR, ठीक है। पर सिमिलर में ऐसा नहीं है। सिमिलर में क्या है, आप देखो, सिमिलर में उनके साइड प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल क्या है, आप देखो, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाई QR, BC बाय QR। समझ रहे हो इसमें डिफरेंस कहाँ पे है? कॉन्ग्रुएंट में भी एंगल सेम होना जरूरी है, सिमिलर में भी एंगल सेम होना जरूरी है, पर कॉन्ग्रुएंट में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन सिमिलर ट्रायंगल ऑपोजिट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एक्चुअली नॉट ऑपोजिट साइड, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। डिफरेंस आपका यहीं पे आएगा। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपका जो डिफरेंस है वो मेन आपका डिफरेंस यहीं पे आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बिना समझे आप इस चैप्टर में आगे मूव नहीं कर सकोगे। इसी के लिए मैंने सबसे पहला ये वीडियो को बनाया। इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर अभी भी आपको डाउट है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। अब हम मूव करते हैं चैप्टर 6.1 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.1 को। 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसको मैं नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, बट आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। मतलब जितने भी सर्कल्स है, मान लीजिए ये एक सर्कल हुआ, ठीक है, सर्कल नहीं है एक्चुअली, आप समझ लो ये एक सर्कल है, और ये एक सर्कल हुआ, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, आपसे ये पूछा गया। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा ना जब इनका साइज मिलेगा। मान लीजिए ये एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, हमने इसको ऐसे बनाया, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। अगर दूसरा सर्कल भी 3 सेंटीमीटर का ही हुआ तभी जाके तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये लोग सिमिलर तो नहीं हो सकते ना,
ये सिमिलर कैसे होंगे, क्योंकि एक का डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बराबर होना पड़ेगा, पूरा एंगल भी बराबर होना होगा और साइड भी। पर क्योंकि इसका साइड बराबर नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये सिमिलर हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये पूरा आपका बनेगा 360 डिग्री, ये भी बनेगा आपका 360 डिग्री, तो एंगल तो सेम मिल रहा है। अगर एंगल सेम है और साइज सेम नहीं है तो क्या होगा, वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो इसका आंसर होगा सिमिलर। ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसा दिया होता कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन दिया है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तब हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज उनका डायमेंशन बताया कि दो सर्कल है जिनका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। बट इन दिस केस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि डायमेंशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। सो अगर हम ऑल सर्कल्स को पकड़े तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। वापस जैसे हमने सर्कल के लिए किया, मान लीजिए कोई स्क्वायर होगा जो छोटा है, कोई स्क्वायर हो सकता है बड़ा है, बट इनका एंगल क्या है, हमेशा 90 डिग्री ही होगा। सो जैसे जिस तरह हमने सर्कल को डिफाइन किया था कि छोटा सर्कल बड़ा सर्कल साइज नहीं मिलेगा, मतलब साइज उनका नहीं मिलते, वैसे ही सेम स्क्वायर में मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर का और ये है 5 सेंटीमीटर का, तो इसका साइज नहीं मिल रहा और इसका एंगल मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, ये होगा सिमिलर। वापस से ये इसका आंसर होगा सिमिलर। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब देखो ऑप्शंस में दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का एग्जांपल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में वापस आपको रिमाइंड करा दूं, जिसका दो साइड इक्वल होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारा साइड इक्वल होता है। अब देखो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके, जिनका ये दोनों साइड इक्वल होगा, और ये भी एक मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिनका ये दोनों साइड। अब आप देख सकते हो इनके एंगल में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। देख लो ये लगभग लगभग आपका 40 to 45 के बीच में होगा लगभग, और इसका 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। सो दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पर दोनों का एंगल मैच नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है। सो आप कुछ अलग सा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लीजिए। मान लीजिए ऐसा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ आपने बनाया, ठीक है, जिसका एंगल लगभग लगभग 30 डिग्री हो रहा है। तो तीनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये देखो आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड इक्वल। तीनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पर तीनों का एंगल अलग अलग है। इसका लगभग 40 to 45 के बीच में है, इसका 60 लगभग, और इसका लगभग 30। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, बट इनका एंगल मैच नहीं कर रहा। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सिमिलर, सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर तो नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड आपका इक्वल हो। अब आप पकड़ लो, ये देखो ये आपका बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, और इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका एक और प्रॉपर्टी कि इसका तीनों एंगल सेम साइज के होते हैं 60 डिग्री। ओके, तो अगर इसका 60 डिग्री है तो इसका भी होगा 60 डिग्री, इसका भी होगा 60 डिग्री। और सिमिलर के लिए क्या चाहिए, हमें एंगल को सेम करना होगा। इसमें तो एंगल सेम नहीं होगा, इसमें एंगल सेम होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। सो अभी पूछा गया कि दो पॉलीगॉन्स अगर सिमिलर है, तो सिमिलर होने वाला हमने इससे पहले अभी जस्ट डिस्कस किया था इस वीडियो में स्टार्टिंग में, कि अगर कोई दो पॉलीगॉन्स क्वाड्रिलेटरल, आप जो भी बोलो, ट्राइंगल बोलो, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर है तो हमने ट्राइंगल के एग्जाम्पल लेके हमने समझा था। सो अगर कोई दो पॉलीगॉन्स अगर सिमिलर है, तो सिमिलर होने पे क्या होगा, उसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो क्वेश्चन में वही दिया है देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, मतलब उनके एंगल। सो यहाँ लिखो इक्वल, EQUL इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, गिव एग्जांपल ऑफ टू सिमिलर फिगर्स एंड टू नॉन सिमिलर फिगर्स।
सो यहाँ पे पूछा गया है दो सिमिलर फिगर के का एग्जांपल दो और टू नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल दो। सो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस किया, यहाँ पे दिख रहा है ये दो ट्राइंगल है सिमिलर, सॉरी ये दो ट्राइंगल है बट दे आर नॉट सिमिलर, एंड ये दो फिगर है जो कि सिमिलर है। सो ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ अलग टाइप का बना के दे सकते हो, ठीक है। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप बस आपको उसमें डायग्राम बनाना है, दो ऐसा डायग्राम जो सिमिलर हो, मतलब ऐसा ट्राइंगल बना देना जिसका एंगल सेम हो, ठीक है। साइड्स मैटर नहीं करता, आपका मान लीजिए ऐसा कोई ट्राइंगल बना है जिसका एंगल सेम हो, ठीक है। ये ए पी के बराबर है, ठीक है, बी सी के बराबर है, सॉरी बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। तो ऐसा कुछ बनाना जिसका एंगल सेम हो पर साइड मैटर नहीं करता, ये छोटा ये बड़ा हो सकता है पर एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी दो आप फिगर बना दो, आपका आंसर करेक्ट होगा। और सॉरी, और अपना ये स्किप हो गया ना, नॉन सिमिलर फिगर। तो ऐसा बनाना जिसका मान लीजिए ऐसा दो ट्राइंगल बना दो आप, ठीक है। ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो जिसका एंगल इक्वल ना हो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ बनाओ, भले साइज आप सेम रखो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, पर उसका एंगल सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। वैसा आप फिगर बना लो, हो जाएगा आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो देखो दो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना हुआ है, पहला वाला कुछ ऐसा बना है, लगभग एक रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है। इसका लगभग है ये 1.5, ये भी है 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5। और दूसरा वाला एक स्क्वायर बना है, आई थिंक, हाँ ये स्क्वायर है, ये देखो ये एक स्क्वायर बना है ऐसा, जिसका ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और इसका एंगल ये 90 डिग्री, स्क्वायर है तो उसका एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों जो फिगर है ये सिमिलर है कि नहीं है, आपसे पूछा है। तो सिमिलर होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आपका इक्वल होना चाहिए। इसमें एंगल 90 डिग्री है बट ये देख के पता चल रहा है आपको कि ये 90 डिग्री नहीं है। सो इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे ये मालूम चल रहा है कि ये फिगर सिमिलर नहीं है। सो आपको आंसर में लिखना है द टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। सो यही था अपना 6.1। सो आशा करता हूँ आपको 6.1 समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में यूज करो, या आप चाहते हो कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बना के आपको समझाऊँ, तभी आप कमेंट को यूज करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।